आप सबको मेरी चैनल पे फिर से स्वागत है जी। आज जो है करवा चौथ और सभी औरतों के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है। पर ये पापा जो है सुबह सुबह चले गए। मैंने बोल दिया आज गिफ्ट वगैरह लिए हाथ में लिए घर में मत घुसना, क्योंकि आज के दिन हम सब इंतज़ार करते हैं। लड्डू गोपाल का सेवा कर दिया है मैंने, और माता करवा के जो है ये आसन बिछा लिया है मैंने। माता करवा के लिए भोग लगा दिया है। अब दोपहर 12 बजे की बात कथा सुनते हैं। दोपहर 12 बजे की बात सुनूंगी मैं कथा। कथा के लिए मैंने ये पिंक वाला जो है कपड़ा पहना है, पर ये पापा ने मुझे सेंट्रल मार्केट से दिलवाया है, दिल्ली। ठीक है, और सारे काम हो गए देखो ऑलमोस्ट सारे। उसके पापा जो खा के गए हैं, चीला खा के गए हैं। ठीक है, और इडली लेके गए हैं। इडली चीला में रखती हूँ मैं पूरा दिन। ठीक है, अभी भी देखो बर्तन वगैरह मेरा सारा पड़े हैं, आगे करूँगी मैं, क्योंकि ट्यूशन भी थोड़ा बहुत बच्चे आ रखे हैं। मैं उनको काम दिया है, अभी होमवर्क दिया है। आज भी ट्यूशन छुट्टी नहीं करा मैंने। सारे बच्चे बोल रहे थे मैम छुट्टी कर दो, लेकिन मैंने इस चक्कर में नहीं करा कि भाई पेपर है, ठीक है ना, बच्चों की। अब फिर जाऊंगी अभी बाहर, क्योंकि एक क्लाइंट को जो है मैंने बाहर ही बुलाया। आज मैं किसी का घर नहीं जा रही हूँ, वो घर बुला रही थी तो मैंने मना कर दिया कि आज मैं घर नहीं जाऊंगी। उनका गृह शुद्धि का कुछ सामान देना था मुझे, तो उनका गृह शुद्धि का सामान दूंगी। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील हो रही थी उनको, तो गृह शुद्धि का मैं सामान दे दूंगी उनको। जैसे जैसे विधि में बोलूँगी वैसे वैसे विधि वो करेंगे तो सही हो जाएंगे। और रही बात मेरी, शाम को जो है दूसरा कपड़ा, दूसरा सूट डालूंगी। हमारी जो औरत है ना 16 श्रृंगार करते हैं इस दिन। ठीक है, माता गौरी माता पार्वती की व्रत माना जाता है ये। ठीक है, करवा मैया सभी औरतों पे कृपा करे, मैं तो यही बोलती हूँ। सबका सब सदा स्वागत रहे। ठीक है, और जो है शाम को चांद शायद 8:13 पे निकलेंगे, लेकिन बोलते हैं, लेकिन अंधेरा अंधेरा सा दिखता है। छत पे जाने पे भी चांद नहीं दिखाई देता है उस टाइम में। कम से कम 9 साढ़े 9 तक तो हमारी छत पे दिखाई देता है। फिर भी बार बार इंतज़ार रहेगा चांद की, क्योंकि भूख लग जाता है उस दिन। कभी भी व्रत रख लो नहीं लगता है भूख, लेकिन चांद जब आने की टाइम होता है ना, उससे पहले बहुत भूख लगता है। सभी औरतों को लगता है। कोई कोई रेयर ही होगा कि उनको भूख नहीं लगता होगा करवा चौथ में। देखो डिलीवरी होने के बाद तो सभी औरत की पेट जो है कमज़ोर हो जाता है, भाई खाना चाहिए होता है। ठीक है, तो करवा माता का जो ये व्रत कथा है, कथा वाला किताब मैं जो है एक बार ढूंढा, मैं मेरे यहाँ पे नहीं मिला। मैं नहीं तो मैं हर साल एक ही किताब रखती हूँ। अभी जाऊँगी माता करवा के मैं किताब लेके आऊँगी, क्योंकि व्रत कथा मैं किताब से ही पढ़ती हूँ। ठीक है, और कोई कोई आजकल नया ज़माना है, कोई कोई पता है क्या करते हैं, यूट्यूब से सुन लेते हैं, ऑनलाइन कथा सुन लेते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से करवा मैया की कथा और गणेश जी की कथा अंत में सुनना ज़रूरी है। गणेश जी और करवा मैया की कथा आप सुनिए और पढ़िए, और ना पढ़ना आता है या पढ़ने में दिक्कत होती है तो किसी से पढ़वा के सुनिए। कुंवारी लड़की से पढ़वा के सुनिए तो और अच्छा है। शादी से पहले क्या होता था, मैं रात रात भर भाभीयों की मेहंदी लगाने जाती थी आस पड़ोस में, और वो लोग मुझे ना 50 रुपये 60 रुपये से देते थे। मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाते थे, तो बहुत खुशियाँ आती थी। और आज वही करवा चौथ मैं मना रही हूँ, तो खुशी तो है ही, लेकिन उस टाइम जो थे ना, उस टाइम अलग ही मज़ा था मेरा। ठीक है, रात रात भर मैं मेहंदी लगाती थी उनका। फिर दूसरे दिन मैं क्या करती थी, दूसरे दिन उनको जो है बीच में मैं बैठती थी, और चारों तरफ भाभियाँ गोल बना के बैठते थे, बैठी रहती थी, और वो जो थालियाँ पास करते वैसे पूरा रस्म होते थे। और मैं कथा सुनाती, मेरे से कथा सुनते, बीच में बैठ के मैं कथा सुनाती। और पहले करवा मैया की कथा होती, फिर जय करवा मैया बोलते, फिर गणेश जी की कथा सुनाती, और एंड में भाभिया जब होते हैं ना, कोई मुझे कथा सुनाने के लिए 20 रुपये 10 रुपये, छोटी थी मैं भाई, 11-12 क्लास में थी, तो उस टाइम पे तो बहुत खुश होती थी मैं, खुश होके लेती थी। चलो, मैं पहले तो मना करती कि नहीं लेना चाहिए मेरी मम्मी, फिर वो भाभिया बोलती है शगुन होता है, हे भाई ये लेना होता है। और मेरे पास ऐसे कर करके हम 500-600 रुपये उसी टाइम जमा हो जाते थे। ठीक है, और मैं बच्ची थी भाई, एक बच्ची के लिए तो उस टाइम 500-600 रुपये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मतलब मेरे बचपन का दिन ही कुछ और था, बहुत अच्छा बीता। अब जो है दिल्ली आने के बाद की बोल रही हूँ मैं, गाँव का तो भाई ऐसे मत बोलो, पढ़ाई 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 पढ़ाई। दिल्ली आने के बाद मुझे दिल्ली का पढ़ाई बहुत आसान लगने लगा। और आज करवा चौथ पे सभी औरतों को बोलती हूँ, सभी अच्छे से श्रृंगार करिए, अपनी सासू माँ को प्रणाम करिए,
अपनी सासू माँ को श्रद्धा भाव से, जिनकी वजह से आपको बेटा मिला है, ठीक है। ये मत बोलिए बड़े बड़े ज्ञान दे रही है ये वो फलाना डिमकाना, जो भी है जैसे भी है तो ना, ठीक है। सासू माँ का मान सम्मान करिए, क्योंकि वही है मेन जो आपको करवा चौथ की व्रत जिनके वजह से मिला है आपको, ठीक है। देखिए कल मेरे ट्यूशन की एक बच्ची है, उससे मैंने मेहंदी लगाई है ऐसे सिंपल सी, लेकिन अच्छा लगाया है उसने, देखा बीच में मैंने मेरे हस्बैंड का नाम लिख दिया है, ये देखिए ऐसे लगाया है मैंने। मैं ज़्यादा भरती नहीं क्योंकि काम पे, और यहाँ पे वो लेट हो रही थी, 12 साढ़े 12 ऑलरेडी हो गए, तो मैंने बोला ये साथ में जैसे तैसे कर देती हूँ। फिर भी अच्छा बना, एक रोज़ बना दिया, इधर देखिए, ठीक है। तो इस टाइप का मैंने मेहंदी लगाया है, मेरे हस्बैंड का नाम लिख दिया है बीच में। तो आप लोग भी अपना जो है शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, ठीक है। बहुत मेहनत कर रही हूँ, कोई एडिटिंग नहीं होता मेरे इस पे, मैं जैसे बनाती हूँ वैसे ही डाल देती हूँ वीडियो। सभी औरतों को, सभी बहनों को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ, और अपने हस्बैंड से गिफ्ट ज़रूर लेना, गिफ्ट लिए बगैर मत छोड़ना, साल में एक दिन आता है, ठीक है। राधे राधे सबको।